नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आए हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो या एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, एफकेट का एग्जाम दे रहे हो, आरओ का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस का दे रहे हो, बीपीएससी का दे रहे हो, या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर कांस्टेबल का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, या आप हाइयर लेवल पे जाए तो यूपीएससी के सीसेट दे रहे हो। यह सब्जेक्ट सभी विषयों में यह सब्जेक्ट जो है आपको हर एक एग्जाम के लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कुछ दोस्तों हमारे जो लोग स्टूडेंट होते हैं वो जब जाते हैं एग्जाम देने तो उसमें क्या होता है कि बच्चे इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कहते हैं ये तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हम इस सब्जेक्ट को या आपको सिर्फ उस पार्टिकुलर एग्जाम को ही ना इम्पोर्टेंट देते हुए आपको सिर्फ वो रीजनिंग में ही हेल्प नहीं करता है, यह आपको दूसरे एग्जाम्स दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनिंग में आपको नंबर तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ वो आप जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हो दूसरे सब्जेक्ट का, उसमें आपका टाइम बचाता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपको सॉल्व करने में बाहर, या रीजनिंग की बात कर रहे हैं आज हम, तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। अगर हम रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हमें 1 मिनट लग रहा है उसे बाहर सॉल्व करने में, फिर तो हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। 30 सेकंड लग रहे हैं, फिर भी बहुत हद तक मतलब नहीं रहता है। हम कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन अगर 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर ले रहे हैं तो यह हमें बहुत ही एक अच्छा ही रिजल्ट देगा। और दूसरे जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें एक तो हमारा टाइम बचेगा, और दूसरा क्या है, टाइम बचने के साथ साथ हम उसमें अधिक से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, रीजनिंग का आज हम जो आपके सामने लेके आए हैं, आज हम आपको रीजनिंग का इंट्रोडक्शन से लेके थोड़े बहुत आज का फर्स्ट टॉपिक भी हम आपको पढ़ाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म पे, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने शुरू किया रीजनिंग, या हम आपको टोटली चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हमने पढ़ा दिया कोई कोई टॉपिक और वो फिर हमने छोड़ दिया। बहुत सारे यूट्यूब है ऐसे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारे पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम से मैक्सिमम और आसान से आसान तरीकों से आपको बताऊं, ताकि आपका एग्जाम में टाइम कम लगे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज अभी हम आपको आज क्या करते हैं, पूरा एक रीजनिंग का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं और आज का फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग मतलब कितने टाइप्स के, पहले है तो हम देख ले बेसिक की रीजनिंग होते क्या है और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग को जनरली हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक होता है वर्बल, जिसको हम भाषिक बोलते, क्या बोलते हैं दोस्तों, भाषिक। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा नॉन वर्बल, जिसको हम अभाषिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभाषिक। अभाषिक का मतलब होता है चित्रात्मक। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि जो हम चित्र को देख करके सॉल्व करते हैं उसे हम अभाषिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें आगे चल के इसी में एक और टॉपिक हमारा जुड़ जाता है जिसे हम एनालिटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एनालिटिकल, जिसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और इसे नॉन वर्बल में क्या है साथियों, इसमें जो भी हम चित्र देखकर फॉलो करते हैं, चित्र देखकर मतलब जैसे एग्जाम्पल में हम ले लीजिए, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है इसमें फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। और ये जो फिगर काउंटिंग पढ़ने हैं दोस्तों, हमें 2D अप टू 2D पढ़ना है। दूसरा इसमें मान लीजिए दोस्तों डाइस, जैसे पासा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पासा, जो हमने पढ़े हैं। तीसरा तीसरा इसमें डायरेक्शन, ये मिक्स से है तो दोस्तों। चौथा सपोज कर मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो ये और भी बहुत सारे, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको कि ये टॉपिक में ये पढ़ने हैं दोस्तों। तो साथियों, इस दो टॉपिक में हम आपको टोटली कंप्लीट पूरा चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बताने का। और जरूरी नहीं है कि मैं जो बताने जाऊं तो साथियों कि यही एक तरीका है रीजनिंग को सॉल्व कर, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूं साथियों कि मैं ये तरीका बताऊंगा उसमें से सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला तरीका, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करे साथियों।
ठीक है साथियों, तो चलिए आज एग्जाम्पल के तौर पर हम आज नॉन वर्बल से शुरू करते हैं और हम धीरे धीरे करके इसमें भी आपको पूरा जो भी हमारा सिलेबस होगा कंप्लीट कराएंगे। तो नॉन वर्बल से आज हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिगर काउंटिंग। ठीक है साथियों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं फिगर काउंटिंग। तो साथियों हम ये फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का मतलब क्या होता है? आकृति की गणना। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? आकृति की गणना। आकृति की गणना करना। आकृति की गणना मतलब जो चित्र देख के आप जैसे एग्जाम में देखते होंगे, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, फोटो देखकर जो फोटो में तुरंत बता देते हैं, उसमें अप टू क्या है, हमें इसमें क्या है हमारा दोस्तों, अप टू 2D तक पढ़ना। 2D का क्या मतलब होता है? डायमेंशनल, मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ हो, मतलब लंबाई और जिसका लंबाई और चौड़ाई जैसे फिगर हो, उसके फिगर को हम काउंटिंग करेंगे। 3D फिगर भी हमें पढ़ने हैं, क्यूब में पढ़ेंगे, और 1D फिगर भी पढ़ने हैं, रेखा, साधारण रेखा जो हम लाइन में पढ़ेंगे, लाइन स्ट्रेट लाइन काउंटिंग, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज हम पढ़ने यार 2 डायमेंशनल में क्या क्या चीजें आते हैं वो देखेंगे साथियों। तो 2 डायमेंशनल में बहुत ही लॉजिकली हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल में कौन कौन से फिगर आते हैं। जनरली हम जिसकी लंबाई और चौड़ाई फिगर होते हैं, ऐसे में कौन कितने फिगर होते हैं? एक तो फिगर हो जाता है हमारा साथियों जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज। ये दूसरा कौन सा आ जाएगा साथियों? 2D में हमारा आ जाएगा रेक्टेंगल। क्या आ जाएगा साथियों? रेक्टेंगल, जिसको हम क्या कहते हैं साथियों? आयत। और इसी में हमारा एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? साथियों हम आपको जो ये बताने जा रहे हैं इसे हम बाई लैंग्वेज में बताएंगे। बाई लैंग्वेज का मतलब होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो मैं लिखूंगा बहुत ही साधारण इंग्लिश में, जिसे आप देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, और मैं जो आपको समझाऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज का यूज करूंगा। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं पे लगे कि इसका हिंदी में क्या होता है तो आप हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कमेंट को आंसर करने की। साथियों देखिए, ये 2D में हमें ये 3 चीजें पढ़नी होती है। तो 3 चीजें में अभी एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, तो आज हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ट्रायंगल। ठीक है साथियों, आइए हम देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला ट्रायंगल टॉपिक शुरू करें, क्या है साथियों? ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या मतलब बताया हमने साथियों? त्रिभुज। अब ये ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, पहला टॉपिक आज हम शुरू करें ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस गिवन फिगर, या मतलब इस चित्र में दिए गए चित्रों में कितने त्रिभुज की संख्याएं हैं, ऐसे ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे त्रिभुज होता क्या है, हम ये गणित के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे तो, लेकिन हम अभी देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है कि 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, मतलब 3 भुजाएं होती है, त्रिकोण होते हैं। तो जैसे इसमें पूछा एग्जाम में कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो ये तो देख के कोई भी बता देगा कि सर एक है, एक है। अब एग्जाम में तो ऐसा पूछेगा नहीं, इसे पढ़ने से पहले एग्जाम में कैसा पूछेगा? तो एग्जाम में पूछता है साथियों ये जो त्रिभुज है इसमें कितने त्रिभुज है। मान लीजिए ये दे दिया एग्जाम में ऐसे, मान लो यहाँ ए है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी, हमने नाम लिख दिया। अब पूछेगा कितने त्रिभुज है, आप तो देख के बता दो, एक ये त्रिभुज, एक दो त्रिभुज, एक पूरा वाला त्रिभुज। कितने त्रिभुज है? नंबर ऑफ ट्रायंगल 3। लेकिन कौन कौन से है तो हम छोटा वाला काउंट करके बता देते हैं एग्जाम में कैसे है। एक ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी डी। दूसरा हो गया ट्रायंगल ए डी सी। तीसरा हो गया ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी पूरा, फिर ए डी सी, फिर ए बी डी और ए डी सी। 3 ट्रायंगल हो गए। फिर लेकिन एग्जाम में इतनी आसान तो पूछेगा नहीं। एग्जाम में क्या पूछेंगे आपको? एग्जाम में पूछेंगे थोड़ा सा बड़ा दे देगा, इसी में ये 1 2 3 4, सपोज करो ये 1 2 3 4 5, अब मान लो इतने दे दिए। अब आपसे पूछे साथियों कि एग्जाम में कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं,
अब ऐसे काउंट करने हम जब बैठेंगे तो इसमें तो भाई बहुत ही आसान तरीका है कि हाँ चलो 1 2 3 कर दिया था हमने, 3 लिख दिया, लेकिन इसमें काउंट तो कर लेंगे लेकिन समय तो लगेगा ना, समय टाइम तो हमारा लगेगा ही, तो फिर क्या फायदा, कितना का 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर इस तरह से हम काउंट करते रहेंगे तो काफी हमारा समय निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें आप सब जानते भी हो। जैसे कोई भी हम इसका देखिए साथियों, जब हम इसको बताने जा रहे हैं तो हम आपको इसको बेहतरीन तरीका से तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस तरह का क्यों करते हैं। अगर हम इसमें कोई, ना तो मैं आपको कोई फॉर्मूला रटवाऊंगा और ना ही कोई मतलब ऐसा ट्रिक बता दूं कि हाँ बहुत आसानी से कर लो, मैं आपको इसी चीज को बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, बताने जा रहा हूं कि आप उसको देख करके कभी भूलोगे नहीं, इसकी गारंटी देता हूं पक्का। ना आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, ना ही किसी ट्रिक को रटने की जरूरत है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है साथियों, तो मान लो ये 5 है, तो क्या काउंट किया 5, तो इसको 5 तक जो भी किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके बेस पे, इसको क्या बोलते हैं बेस, यानी कि आधार, इसको क्या कोण, किसी भी कोण से एक आधार पर जितनी लाइनें खींची जाती है तो उसके जितने भाग में बैठते हैं उसको हम काउंट करते हैं, कितने भागों में बटा, 1 2 3 4 5, ये सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गए। यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि कई कई बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 5 6, 6 लाइन काउंट कर देंगे। लाइन नहीं काउंट करनी है, काउंट क्या करना है हमें, उसके कितने भागों में बटा है, 1 भाग 2 3 4 5, 5 भागों में, तो पांचों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 5 15। अब ये तो कर लिया 15 भी, मान लो यहाँ काउंट करने में भी तो हमको 3 से 4 सेकंड लग रहे हैं, तो इसको भी हम कैसे रिड्यूस कर सके कि भाई हमारा 5 तक है तो 5 तक के जोड़ को भी कैसे काउंट करें। बहुत ही आसान तरीका है साथियों, कि जैसे यहाँ 5 तक है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ये काउंट करके लिख लिया 15, लेकिन अब इतना भी ना कर सके क्योंकि हमने आपको पहले कहा था हम आपको बताएंगे जो 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सके। तो ये जो 5 तक है, 5 तक की जोड़ क्या करना, तो हम काउंट कर ले 1 2 3 4 5, तो 5 में जो लास्ट में आया क्या है, जो लास्ट में हमारा अंक है उससे 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, जैसे 5 गुने 6 बटे में 2, अभी क्या आ गया 15, तो कितने सेकंड में आ गया। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक और ट्रायंगल देख लेते हैं। सपोज करो ये है 1 2 3 4 5 6 होंगे, चलिए कौन है, तो ये कितने भागों में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब साथियों बताओ इसमें 7 है तो इसको कैसे काउंट, अभी हमने आपको क्या बताया, लास्ट का संख्या लिखना है, क्या करना साथियों, लास्ट का लिखना है, उससे 1 गुना करना है और 2 से भाग कर देना है, तो कितने आ गया साथियों का 28। कितने सेकंड हुए, मुश्किल से गिनने में 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनने में कितने 3 सेकंड लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुने 8, ये 4 कट जाएंगे, 7 चौका 28, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 28 हो जाएंगे। बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए मैं आपको एक करके देता हूं, आप बताओ मुझे इसमें कितने त्रिभुज होंगे जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, अब इसमें बताओ कितने काउंट करेंगे, कैसे, एग्जाम में सपोज करो, एग्जाम में टाइमर आप ऑन कर लो, कितने टाइम होते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या करेंगे 8 गुनी 9 बटे 2 36, बहुत ही आसान है। ठीक है साथियों, इसका भी और भी है, एक और पार्ट देखते हैं ट्रायंगल का, इसे आप नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको, ठीक है सर। चलिए अब इसका एडवांस में इतना तो आ गया हमारे, इसी को ट्रायंगल को ही अगर हम सपोज करें थोड़ा सा एडवांस करें, ये बेसिक था, बहुत ही बेसिक जो सभी को सीखना चाहिए, अब इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम एडवांस सीरीज से पढ़ेंगे। इसमें मान लो आपको दे दिया 1 2 3 4, ये दे दिया, अब यहां से कट कर दिया 2 बार। अब बताओ साथियों कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमें कुछ नहीं करना साथियों, हमने आपको पहले ही इसमें बता रखा है कि कोई भी त्रिभुज हो आपको क्या करना है, उसको ये बेस किसी भी वर्टेक्स से किसी की बेस पे यानी कि आधार पे जितने भागों में बटा हो वो काउंट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर में कितना होता है 5 है, और 5 को 1 बढ़ा करके 6 5 गुने 6 बटे 2 करके उसका हम आंसर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह ये भी हो, तो हमारा पहले तो ये देखेंगे कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कह रहा है
किसी वर्टेक्स से कितने भागों में बटा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तक अभी बटा है, 5 गुने 6 बटे 2, 15 आ गया। अब इसमें क्या है, कोई सीधा सीधा पैरेलल, इसके पैरेलल ये डिवाइड हुआ है, तो ये कितने भागों में बटा है साथियों, 1 2 और ये 3 भागों में बटा है। और हमारा बेस पे ट्रायंगल में कितने हैं, 15, तो जो ये 3 भागों में बटा है, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, 15 15 30, या ऐसे कर लो 15 प्लस 15 यानी कि 45। अब हमें इसमें भी जोड़ने में टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, हमने पहले बताया 5 से 10 सेकेंड में हमें क्या करना है, 5 से 10 सेकेंड में इसका आंसर निकालना। तो 1 का 15 किया, और कितने बचे में, 1 2 3 भागों में बटा है, तो 15 तय 45, फट से आंसर निकालिए। चलो एक आप लोग करके बताओ हमें। 1 2 3 4 5 7 1 2 3, ठीक है। अब ये करके बताओ कितने होते हैं, आपको 5 सेकंड देता हूं टाइम। चलो करते हैं, क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 गुने 8 बटे में 2, 28। कितने भाग में बटा, 1 2 3 4 भाग में बटा, तो 28 गुने 4, 8 चौका 32, 4 दूना 8 और 3 11, 112 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, इससे भी और भी एडवांस है। आज हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, ताकि आप इसको देखकर समझ सके कि इस लेवल की, हम इसके आगे भी सीरीज है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल को यहीं स्टॉप करते हैं। अब हम देखेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है साथी। चलो इसको आप नोट डाउन करना चाहते कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब हम लेके आते हैं दोस्तों, दूसरा में हमारा क्या था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, रेक्टेंगल बोले तो आयत, ठीक है साथियों। आयत, आयत क्या होता है साथियों, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ये इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो, ऐसे ही होता है। और एंगल जो होता है 90 डिग्री का, सभी जानते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं साथियों, 1। लेकिन एग्जाम में इतने आसान तो पूछेगा नहीं, एग्जाम में पूछेंगे आपके कि सपोज करो ये दे रखा है, हम आपको ये बहुत ही आसान तरीका से बताने जा रहे हैं साथियों। 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4। साथियों हम आपको ये रेक्टेंगल का भी 2 तरीका बताएंगे। आप बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते नहीं सर हमें फॉर्मूला बता दीजिए, कि कम से कम हमें पहचान में तो आए कि आप बता रहे हैं वो सही है या गलत है। तो ठीक है, हम आपको बता देते हैं इसका कि ये हम ऐसा करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या करेंगे, जितने भी हमारे इस साइड को हम क्या बोलते हैं, कॉलम, रो बोलते हैं इस साइड को, सॉरी इस साइड को हम क्या बोलते हैं, कॉलम, पंक्ति और रो, ठीक है। तो इसमें रो में कितने भाग है, 4, इसमें कितने, 1 इधर किनको 1 2 3 4, तो ये दोनों साइड इक्वल है, रो और कॉलम। तो रो और कॉलम जब इक्वल हो, ये टाइप 1 मान लो, क्या मान लो इसे साथियों, टाइप 1। रेक्टेंगल में टाइप 1 है, जब रो और कॉलम दोनों इक्वल हो तो हम क्या करते हैं, रो और कॉलम जब इक्वल हो, व्हेन रो इक्वल टू कॉलम, तो हम क्या करते हैं, क्यूब करके जितने, अब एक साइड किसी रो या कॉलम का एक साइड ले लेते हैं, इसको क्यूब कर देंगे, एक क्यूब। चलो इसको आप इसमें बना लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब इसका प्लस कर देंगे साथियों। प्लस करने में भी आपको आसान तरीके से प्लस करने हैं कि कैसे प्लस करते हैं। जैसे अब हमारे पास 8 1 9 9 7 16 16 4 20, 2 आ गया कैरी, 2 6 2 8 2 10, तो कितने हो जाएंगे साथियों, 100। तो ये हम क्यूब तब करेंगे जब किसी भी रेक्टेंगल में रो एंड कॉलम इक्वल हो,
तो हम क्या करेंगे, इसका रो को या कॉलम को हम काउंट कर लेंगे और उसका क्यूब करके उसका आंसर जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस कर देते हैं। साथियों ये तो हो गया उनके लिए जो कि कहते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। अब आप कहोगे कि जैसे ये तो इक्वल हो गया तो ठीक है, जो इक्वल ना हो, सपोज करो इधर 3 हो इधर 2 हो या इधर 4 हो उधर 5 हो, तो क्या करेंगे। तो साथियों मैं आपको ऐसा बताऊंगा, ऐसा ये नेक्स्ट ये है मास्टर टाइप। ये क्या है, टाइप 2। टाइप 2 कर लो या मास्टर टाइप किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल बोले तो आयत, रेक्टेंगल बोले तो आयत। ये रेक्टेंगल है, चाहे इक्वल हो या ना हो साथियों, ये आपको समझ में आ जाना है। इस तरीके से बताएंगे, आप में काउंट कर ले जाएंगे। सपोज करो हमने चलो इसको बता दिया, हम अभी आपको करके भी बताएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, ये इधर 5 है, इधर क्या है, रो, इधर क्या है, कॉलम। अब क्या है, रो क्या है 5 तक, इधर 4 तक। सपोज करो 5 तक नो, इधर ज्यादा भी हो, इधर क्या हो, डॉट 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 करके 6 7 8 9 10 हो जाए, इधर करके 4 5 6 7 कुछ भी हो। हम एक एग्जांपल ले ले 5 तक है, तो क्या करेंगे, इधर को सपोज करो हम ये मान लेते हैं, इसको काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। पहले जोड़ना सिखाया हमने ट्रायंगल में कि हम कैसे नेचुरल इनका सम करेंगे। इधर रो का जोड़ क्या हो जाएगा, 5 गुने 6/2, किसी का भी जोड़ 15। और इधर का जोड़ क्या हो जाएगा, 4 गुने 5/2 10। ये मान लो n हो गया और ये मान लो m हो गया। सपोज कर लो कि इधर का हम कैलकुलेट किया तो इतना हो गया m हो गया n हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, m इंटू n कर देंगे। तो m इंटू n करेंगे तो मतलब 15 गुने 10, तो कितना हो जाएगा, 150 नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएंगे, 150। अब साथियों ये करते क्यों हैं, ये करते इसलिए जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ किसी भी सम ऑफ नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करके, मान लो इधर कुछ भी संख्या हो, n तक हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ संख्या। तो जो भी जितने भी लास्ट में 6 है, मान लो लास्ट में n है, तो हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n है होता है, इसको n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये मैथ्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे एपी और या पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें देखेंगे ये फॉर्मूला है, जस्ट कुछ नहीं है। तो इसमें इतना फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है दोस्तों, हम रीजनिंग कर रहे हैं, अभी मैथ्स नहीं, मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स के क्लास में अलग तरीके से सीखेंगे। रीजनिंग में हमें कुछ याद नहीं रखना है, यहाँ तक रेक्टेंगल हो या कुछ भी हो, लास्ट में जो भी आए उसको क्या करना है, 1 बढ़ा करके गुना करना है, 1 बढ़ा करके गुना करना है। 5 गुने 6 बटे में 2 से डिवाइड करना है, हमेशा 2 से डिवाइड करना है। 5 गुने में 6 बटे में 2, तो 15 आ गए, और जिधर इधर का सम जोड़ लिया और इधर का सम जोड़ लिया, इतना आ गया। ठीक है, ये हम तब करेंगे जब इक्वल हो या ना हो। चलो हम देख लेते हैं प्रीवियस जो हम बताए थे इक्वल, वो क्या हमारे इस तरीके से क्या वो सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो हमने क्या लिया था, 4 4 लिए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लिया था कि इधर हमारा रो, इधर हमारा कॉलम। तो कॉलम साइड में क्या आ गया, अब इधर 4 का जोड़ कितना, ये तो आपको याद ही हो जाएगा करते करते, 10। इधर का सेम ही है, चलो हम कर देते हैं, बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट टाइम करने पर नहीं आता। तो m है n, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू n, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 गुने 10 यानी कि 100। अभी प्रीवियस करके देख लेते हैं, क्या 100 आया था हमारा, फॉर्मूले से भी क्यूब करके जब करते हैं। तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इधर का सम जोड़ लेंगे, जितने भी हो इधर काउंट, ऊपर का भाग अगर रो कॉलम में दिक्कत हो रही हो, पंक्तियां में कैसे, तो देख लेना ऊपर का, इस साइड का भाग ऊपर में जो इस तरह से पड़े हुए हैं, और ये वर्टिकली जो है उसको जोड़ लेंगे, इधर का जोड़ लेंगे, जितना आएगा उतना लास्ट में जो सम आता है उसको दोनों को आपस में गुना कर देंगे, जो आएगा हमारा नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी इसका और भी एडवांस है, हम आपको बताइए, बेसिक चीजें थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं साथियों, चाहे ठीक है साथियों, इसको इस बार देख लेंगे, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे उतारना चाहे उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे क्या है हमारा स्क्वायर। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं साथियों, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, वर्ग कहते हैं। ठीक है साथियों, अब वर्ग है,
वर्ग क्या होता है, हम सभी जानते हैं वर्ग में क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है दोस्तों, मान लो इधर ए बी सी डी है, ये 90 का है सब, ठीक है, ये 90 है, मतलब ये भुजाएं ये भुजाएं ये भुजाएं ये भुजाएं, चारों भुजाएं इक्वल होती है। तो इसमें क्या है साथियों, इसमें क्या है साथियों, नंबर ऑफ स्क्वायर एक हो गया। अब साथियों हम ये आपको भी दो तरीके से बताएंगे, एक फॉर्मूला भी बता देंगे और एक वो भी बताएंगे जो यूनिवर्सल तरीका, जो आप कभी याद हो या ना हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हम पहले क्या बताएं, तो हम पहले फॉर्मूला तरीके से बता देते हैं। आप फॉर्मूला भी चाहो तो कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने क्लासेस में किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी जो भी देख रहे हैं, मैं उनको कभी भी याद करने की कभी सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अगर कुछ चीजें नहीं हो याद कर, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सपोज करो इसमें भी हम टाइप 1 ले लेते हैं। टाइप 1, इस टाइप 1 में क्या है साथियों, जब हमारा रो एंड कॉलम इक्वल हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या है साथियों, रो, ये क्या है साथियों हमारा इधर कॉलम। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों इक्वल है। तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जोड़ा, याद रखेंगे, स्क्वायर मतलब जोड़ा बनाना। क्या है जोड़ा, मतलब दो। स्क्वायर किसी को बोलते हैं जैसे 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 को 2 बार लिखे 4 होता है, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2 की स्क्वायर का मतलब होता है। तो यहाँ स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, जैसे रेक्टेंगल में क्यूब किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, या इधर रो का ले या कॉलम का। सपोज करो हम रो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रो, हमारा क्या है 4 है, एक दो तीन चार, मान लो 1 2 3 4, इस सब का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 8, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9 16। अभी सबको जोड़ दो, किसी एक साइड ले लो, इधर या इधर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ जोड़ने का भी तरीका होता है कि हम जोड़ा बना लेंगे, तो आसानी से कैलकुलेट करनी है। कैसे, यहाँ देखिए 16 4 20, 9 1 10 30, तो क्या हो जाएगा हमारा 30, 30 आ गया साथियों। तो ये कब के लिए है, जब हम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। कब ये है, रो, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या साथियों, जब ये कब करेंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कब होगा, तो क्या करेंगे, किसी भी एक चीज को काउंट करेंगे और उसका स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, आंसर निकालने के लिए। नंबर ऑफ स्क्वायर क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए ये चीजें करेंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए इसको। अब इसमें क्या करेंगे साथियों, इसमें हम करेंगे कि अब हम जब नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो, स्क्वायर में जब नंबर ऑफ रो इक्वल ना हो और कॉलम इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, तो क्या करेंगे। इसी का टॉपिक हमारा क्या है दो साथियों, स्क्वायर का, स्क्वायर मतलब वर्ग, मतलब जोड़ा बनाना। क्या करेंगे, जोड़ा बनाना मतलब दो। ठीक है, अब जब क्या करेंगे हम इसका मान लेते हैं एक, हम कोई एग्जांपल, जब नंबर ऑफ रो इक्वल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, छोटा सा ले लेते हैं फिर आपको करके बताएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3, मान लो ये अनइक्वल है, और इसमें निकालना क्या है हमें, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर। तो मान लो ये 4 है, सपोज करो यहाँ पे और भी करते 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 मान लो लास्ट टर्म m हो जाता, यहाँ करते 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 सपोज करो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा n, ये 4 5 6 7 8 9 तक ये कितना आ जाएगा n तक, हमें पता नहीं कितना, या ये कम हो जाए वो ज्यादा हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, तो आप एक, मैं फॉर्मूला लिख, मैं आपको बिना फॉर्मूले के भी बताऊंगा, जब मैंने कह रखा है आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होगा। मैं एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका बताऊंगा जिसे आप
देखते ही पलट झपटते याद करते कि इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन साथियों को लगता है कि नहीं मुझे भी जानना है कि आखिर ये होता कैसे है, उनके लिए ये मैं बहुत ही आसान तरीका के फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या करना है हमें, लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टू लास्ट नंबर क्या है हमारा, 4 है, 3 है, तो 4 गुने 3 करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं फॉर्मूला लिख रहे हैं तो लास्ट टर्म में एम है, मान लो इसको एक्स ले लो, वाई ले लो, क्या ABCD ले लो, कुछ भी मान लो, इधर का टर्म कुछ और है। तो क्या लेंगे, लास्ट में जो टर्म है फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप मान चाहो तो याद कर लो या ना करो, आपके ऊपर है। तो लास्ट टू लास्ट टर्म क्या हमारा, m इंटू एन, ठीक है। फिर प्लस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे m है इधर n है, तो क्या करेंगे हम एक एक टर्म पीछे आते रहेंगे। पीछे कैसे आएंगे, तो इसमें हम करेंगे m इंटू एन हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, क्या करना है, अब एक टर्म माइनस करना है, m माइनस 1 इंटू में n माइनस 1, ठीक है साथियों। एक टर्म माइनस के मतलब एक m से एक पहले वाला टर्म, ठीक है। अब उससे एक पहले वाला टर्म हम आएंगे, फिर क्या करेंगे हम, लिखेंगे m माइनस 2 n माइनस 2। ये कब तक करेंगे, जब तक कि कोई टर्म जीरो ना हो जाए। कब तक करेंगे, जब तक कि कोई टर्म जीरो ना हो जाए। तो देखिए क्या है, इसको मान लीजिए m माइनस 3 इंटू n माइनस 3, ये क्या करेंगे, डॉट 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 प्लस m माइनस m हो जाए या फिर n माइनस n, जब तक कि यह ना हो जाए। ये क्या एक फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिए। ये फॉर्मूला पे हम ये क्वेश्चन करके बताते हैं कैसे होता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। चलिए ये फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो इस टर्म पे हम बिलीव किए, तो चलिए इसी का एग्जांपल लेके इसी को हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वर्ग में देखते हैं कि क्या है। इसका लास्ट टर्म क्या है हमारा, इसमें जोड़ेंगे नहीं, लास्ट टू लास्ट टर्म, इसको पहले हमने रेक्टेंगल और उसमें क्या देखा, यहाँ तक जोड़ के हम करते हैं, नहीं इसमें वर्ग में हमें स्क्वायर करना है, जोड़ा बनाने है, और हमेशा लास्ट टर्म को मानना जो अंतिम में दिया रखा है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या, ये हमारा m है, यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ m इक्वल टू क्या है 4 है एंड n इक्वल टू क्या है 3 है, सॉरी। तो हम ये इसका फॉर्मूले के हिसाब से, चलो यहाँ कर लेते हैं सब। फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 3 m इंटू एन प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 होगा, बिल्कुल सही है। फिर 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 होगा, बिल्कुल सही। इधर 4 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3, सही है। अब 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ हम रुक जाएंगे। 3 माइनस 3 टर्म 0 हो गया, यहाँ हम रुक जाएंगे। अब इसको हम करते हैं, चलो यहाँ देख लो क्या होता है। ये 1 माइनस के 3 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं है, ये मत समझना डिवाइड है। ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 टर्म, ये 1 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 0। तब हम मल्टीप्लाई करना, 4 3 सा 4 3 12 प्लस ये क्या हो गया 3 दूना 6 प्लस ये क्या 2 एकम 2 प्लस 1 गुने 0 0। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। तो इसको हम जोड़ेंगे क्या, 12 6 18, अच्छा 18 2 20। तो नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ स्क्वायर 20 इस क्वेश्चन में हो गए, लिख लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि अब इसी स्क्वायर में बड़ा टर्म दे दे, इक्वल हो या ना हो, ये हमने उसके लिए बताया। ये क्या था हमारा, दोनों के लिए, चाहे इक्वल हो या ना हो, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके लिए भी लगा लो, हमने पीछे टर्म में देख लीजिए, ये स्क्वायर, ये 30 आया था हमारा स्क्वायर करने पे। अब इसी चीज को हम क्या करें, सेम चीज को हम वही फॉर्मूला पे लगाए, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम फॉर्मूला। फॉर्मूला पे करेंगे क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या है इधर, ये है, तो क्या हम करेंगे 4 इंटू 4 प्लस फिर क्या करेंगे हम 4 माइनस 1, फिर इधर भी तुम्हारा 4 माइनस 1 जाएगा प्लस 4 माइनस 2, फिर इधर भी हमारा क्या आएगा 4 माइनस 2, फिर क्या करेंगे प्लस 4 माइनस 3, फिर इधर क्या करेंगे 4 माइनस 3, फिर क्या करेंगे इधर हम 4 माइनस 4। ये भी टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म, हमने कहा था जहां टर्म 0 हो जाए वहां रुक जाएंगे, है। तो ये देखिए क्या है 4 इंटू 4, ये क्या हो गया हमारा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा टर्म हमारा 3, ये 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ये क्या होगा 1 इन, तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ 3 इंटू 3 9
प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू 0 0। ये चीजें हो जाएगी। अब इसको काउंट करो कितना होता है, 16 4 20, 9 1 10 30, ये आपके आगे 30। इसका मतलब वो जो फॉर्मूला लिखे हमारा सही है, ये जो फॉर्मूला। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब ये फॉर्मूला पे बैठाओ, क्या होता है, हम आपको एक यूनिवर्सल तरीका ये बताएंगे। एक फॉर्मूला पे देख लीजिए, ये क्या हमारा क्योंकि ये अनइक्वल है तो ये स्क्वायर तो कर नहीं सकते, तो ये फॉर्मूला पे कर लेते हैं। चलिए लास्ट में क्या है हमारा 5, तो 5 गुने 4, वेरी गुड, प्लस फिर एक कम 5 माइनस 1 4 माइनस 1, वेरी गुड, प्लस 5 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर यहाँ करेंगे 5 माइनस 3 4 माइनस 3, फिर यहाँ करेंगे 5 माइनस 4 इंटू में 4 माइनस 4। अभी आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये टर्म 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा 5 गुने 4 20, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 4, ये 3, ये क्या हो जाएगा 3, ये 2, ये क्या हो जाएगा 2, ये 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये 0। तो 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूना 6 प्लस 2 एकम 2 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा हमारा 12। ऐसे एक एक टर्म जोड़ना है तो जोड़ो, 2 6 2 8 2 10 0 1 3 1 4, 40 आ गया, आगे 40। तो ये रहा हमारा टाइप 1 और टाइप 2 जब इक्वल हो या ना हो। ये हमारा क्या था टाइप 2 जब अनइक्वल। ये क्या है जब इसको लिख लो टाइप 2, टाइप 2। ये क्या है जब अनइक्वल हो, अनइक्वल हो या ना हो, ये दोनों में चलेंगे ये फॉर्मूले। ठीक है साथियों। तो साथियों मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े फॉर्मूले। अब इतने फॉर्मूला कौन याद करेगा। सपोज करो साथियों ये जो फॉर्मूला है, अब एग्जाम में गए भूल गए, ये तो चेक करने के लिए ना कि मैं जो बताने जा रहा हूँ ऐसा मास्टर तरीका क्या इस पे वो सही होता है या नहीं होता है। तो साथियों हम देखेंगे कि मान लीजिए हम आगे चलते हैं। हमने कहा था पहले ही स्क्वायर में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्या है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। अब मान लीजिए हम थोड़ा लंबा ही ले लेते हैं ताकि आपको आसान हो। ये इक्वल हो या ना हो इस बिना फॉर्मूले से हम करेंगे। 1 2 3 4 सपोज करिए 5 6, 1 2 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब ये आ गया। अब इसमें क्या निकालना है हमें स्क्वायर निकालना है। और जब हमें इसमें स्क्वायर निकालना है तो हमने आपको पहले ही कहा था कि हम आपको एक ऐसा तरीका बनाएंगे कि जो फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये कैसे करेंगे, तो वर्ग में याद रखेंगे। वर्ग में क्या मतलब हमने क्या बताया था पहले, जोड़ा बनाना है। क्या बताया था हमने कि जोड़ा मतलब दो दो का पेयर बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, पेयर। पेयर क्या, लास्ट टू लास्ट पेयर बनाएंगे, मतलब इसका इसके साथ पेयर बनाएंगे, खुद में नहीं बनाएंगे, इसका इससे नहीं बनाएंगे। अगर रो है, ये क्या है हमारा रो, ये क्या हमारा इस साइड को क्या बोलते हैं कॉलम, तो रो का कॉलम के साथ पेयर बनाएंगे हमेशा। तो ठीक है लास्ट टू लास्ट से पेयर बनाएंगे, लास्ट से, ताकि कोई छूटे ना हमारा, छूट जाए तो इधर कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड लास्ट का इधर सेकंड लास्ट है, फिर इधर जो बचा इधर का इधर से लगाएंगे। अब वन जो बच गया तो वन तो रो और कॉलम दोनों में है, तो वन हमेशा पेयर बनाएंगे। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों वन कभी नहीं छूटेगा। नहीं, अगर वन सिर्फ बचा तो इटसेल्फ अपने आप में पेयर बनाएगा, नहीं बचा तो किसी और से भी पेयर बनाएगा। और कैसे बनाएगा, जो लास्ट में बचा हो इसके साथ पेयर बनाएगा। अब पेयर को मल्टीप्लाई कर देना। पेयर में क्या है, इसका इसके साथ पेयर हो गया, फिर 5 का 3 के साथ हो गया, फिर प्लस 4 का 2 के साथ हो गया, फिर प्लस 1 का 3 के साथ हो गया। तो क्या हो गया 6 चुका 24 प्लस 5 15 प्लस 4 दूना 8 प्लस 1 तिहाई 3। इसको जोड़ दो, 4 5 9 9 8 17 3 20 की सुनना हासिल 2 2 3 2 5, तो 50 आ गए। अब ये फॉर्मूला पे देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला पे सही है कि नहीं। तो फॉर्म चेक कर लो, चेक कर लो क्या ये पेयर बनाने वाला सही है कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, लास्ट में क्या है, लास्ट में टर्म हमारा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 वेरी गुड, प्लस 6 माइनस 1 4 माइनस 1 वेरी गुड, प्लस 6 माइनस 2 इधर क्या हमारा 4 है, 4 माइनस 2। फिर आगे बढ़ेंगे
तो क्या हम लिख सकते हैं 6 माइनस 3 इंटू में 4 माइनस 3, फिर इधर लिख सकते हैं प्लस 6 माइनस 4, इधर लिखेंगे 4 माइनस 4। तो यहाँ रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि यह टर्म 0 हो गया, यहाँ रुक गए। अब देखिए 6 चौका 24 क्या हो गया हमारा 24, 24 प्लस ये क्या बच जाएगा 5, ये क्या बचेगा हमारा 3, तो 5 × 15 प्लस ये क्या बच गया हमारा 4, ये क्या बच गया 2, 4 दूनी 8 प्लस ये क्या बचा हमारा 3, ये क्या बचा 1, तो 3 एकम 3 प्लस ये क्या बचा हमारा 2, वो 0, तो 2 गुने 0 0, 2 गुना 0 0 लिख सकते हैं इसको मिटा दो, यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 गुने 0 0 लिख सकते हैं। तो टर्म जोड़ लीजिए, ठीक है साथियों। तो 24 सेम चीज आ गई, 24 15 8 3, 24 15 8 3 यानी कि फिर से जोड़ लो 4 5 9 9 8 17 17 3 20, 2 2 1 3 2 5 50 आगे। तो ये हमारा वर्ग है, चाहे आप एग्जाम में। अब इसको 5 मिनट में कैसे करना, मान लीजिए ये तो हमने ये बताया, मान लो इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज करने के लिए सपोज करो एक में ज्यादा दे दे एक में कम दे दे, फिर क्या करेंगे? मान लो 1 2 3 4 5 6 दे, मान लो इधर 1 2 4 दे, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4, सपोज करो ऐसे दे दे। इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्क्वायर। क्या निकालना है हमारा? टू फाइंड नंबर ऑफ वर्ग की संख्या। क्या निकालनी है इसमें? अरे क्या चलता है, क्या निकालनी है इसमें? वर्ग की संख्या, वर्गों की संख्या निकालनी कितनी होगी। तो फॉर्मूला से बताएंगे तो बहुत लेट होगा, m इंटू एम करते रहेंगे। हमें क्या करना है? लास्ट टू लास्ट पेयर फट से बना देना है। ये तो मन में सोचना है ना लास्ट से लास्ट, ये 2 बच गए, इसको छोड़ देना है, आपस में पेयर नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए, ये लास्ट पेयर बना दिए, अब ये छोड़। अब तो हम ये प्रोसेस सीख चुके हैं, अब हम इंटू करके लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम पेयर बनाए, लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या हो गया? लास्ट टू लास्ट 7 चौका 28 प्लस 6 तिरी 18 प्लस 5 दूना 10 प्लस 1 चौका 4। अब ये दोनों को नहीं कर लिखना है, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 8 8 16 16 4 20। अब कितने बचे? 2 कैरी 2 3 4 2 6 60। भरोसा नहीं है तो आप उस पे निकाल के तो एकदम सही है किसी में। ये आपको यूनिवर्सल तरीका, ये क्या है? यूनिवर्सल नहीं कह सकते इसको साथियों, आप कह सकते हैं कि इसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते, जब भी वर्ग निकालना है, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। चलो सपोज करो, आप एग्जांपल दे देते हैं, इक्वल हो, उसमें स्क्वायर करते थे हम, छोटा सा ले लेते हैं, 3 भागों में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या इक्वल है। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करके लिखेंगे, या फिर हम ये यूनिवर्सल तरीका बोले स्क्वायर निकालने का, ये यूनिवर्सल तरीका है, आपको बहुत सारे के बुक्स में नहीं भी मिलेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको एकदम सही है। ये पेयर बनना है, आपस में पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे, और जो बच जाएगा चाहे इधर हो या इधर, इसको अपोजिट कर दो, इधर भी बच जाए तो उसको छोड़ देना। एक उसी के साथ पेयर बनाएगा जो लास्ट से एक हो, उसके पहले नहीं, इस पे इसके साथ नहीं बनाएंगे, जो लास्ट से कंटिन्यू काउंट होते आ रहे हैं उसके साथ, जो बच जाएंगे उसको हम छोड़ देंगे। अब जैसे इसमें आके लास्ट टू लास्ट पेयर बनाते, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ, एक बच गया, एक क्या, एक खुद से पेयर बनेगा। एक हमेशा अगर सिंगल बच गया तो वो खुद में पेयर बनाएगा, खाली नहीं छोड़ना उसको। तो 3 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 कम 1 है, 9 1 10 4 14। अब स्क्वायर से निकाल के देख लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 1 10 4 14। तो चेक हमारा सही है, बिल्कुल सही है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का एक क्लासेस है। इसके आगे भी बहुत सारे एडवांस है, अभी हम फिगर काउंटिंग का मतलब बेसिक से सेकेंड एडवांस की तरफ गए हैं, इसका और भी एडवांस लेवल हम आपको बताएंगे। तो हम आपको ये बताना चाहें कि ये हमारा रीजनिंग का पार्ट, अभी ये आज का टॉपिक यहीं तक है। हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं आगे, और करेंगे आपके साथ रेगुलर बेसिस पे, हम आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें क्या है कि साथियों बहुत सारे एग्जाम देने जाते हैं तो हम किसी भी चीज को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हमें क्या करना है,
आपको वो बेसिक तरीका जिससे हम याद करने में भी उतना हार्ड ना हो, बहुत जल्दी हमको समझ आ जाए, तो ये जो समझ आने के तरीके हैं वो मैंने फॉर्मूले और ये तरीका दोनों से बताया, इसलिए ताकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप कोई फॉर्मूला बता दीजिए, या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मूला याद नहीं होता, एग्जाम में जाने के बाद इतना टेंशन होता है, इतना स्ट्रेस होता है कि हम उसको भूल जाते हैं। तो हमें करना ही नहीं है। स्क्वायर मतलब जोड़ा, 2 पावर 2 होता है, इतना तो सभी को जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए। तो जोड़ा बनाना है, स्क्वायर मतलब जोड़ा बनाना है, और लास्ट में जो बच गया उसको छोड़ देना है, 1 को छोड़ना नहीं है, 1 हमेशा काउंट होगा, ठीक, उसको लिखना है, उसको लिख लिख बता देना है। ठीक है साथियों, आइए जितना हम पढ़े हम एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने आपको बताया, 5 मिनट में इसको दोहरा लेते हैं दोस्तों, कि रीजनिंग को हम क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, एक वर्बल होता है, एक दूसरा नॉन वर्बल होता है। वर्बल का मतलब होता है भाषिक, जो मतलब लैंग्वेज में लिखी गई होती है, जैसे अभी हम आगे आपको बताएंगे, उसी का आगे चल के एनालिटिकल पार्ट आ जाता है, जब डिसीजन में सिलोजिज्म वगैरह जो भी है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नॉन वर्बल में आ जाता है अभाषिक, जिसमें फिगर काउंटिंग, डाइस, डायरेक्शन, इस टाइप के जो चित्रात्मक हो, जिसको हम चित्र देख करके बता सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें जल्दी जल्दी करेंगे। फिगर काउंटिंग में क्या होता है, आकृति की गणना, जो भी आकृति हमारे पास दी गई रहती है उसकी हम गणना करते हैं। तो क्या हमें 2 डायमेंशनल अभी पढ़ना, भी हम 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। इसमें जो हम अभी फिगर काउंटिंग में उसमें आता है स्ट्रेट लाइन भी आता है, उसको साधारण रेखाएं कहते हैं, रेखा को गिनती करने के लिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब जिस आकृति के पास लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, तो ऐसे कितने फिगर हैं, जैसे कि हम ट्रायंगल कर ले, रेक्टेंगल और स्क्वायर, जैसे त्रिभुज, आयत और वर्ग। इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें आकृति की संख्या गिनने की, ये हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे ट्रायंगल हमने पढ़ा, त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है, ये हम साधारण काउंट कर लिए, 1 2 ये 3 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 फटाक से काउंट किए। अब ये काउंट करना है, जैसे काउंट किए तो क्या 5 तक है, तो देखो ये लिए एग्जाम में, सपोज करो आपको आ गया ये क्वेश्चन, तो कैसे करोगे, जैसे सपोज करो एग्जाम में आप टाइम लगा के देखो कितने सेकंड में होता है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 गुने 6/2 यानी कि 15, इसको काटने तो कितने सेकंड, मान लो 5 सेकंड लगे, तो 15 5 सेकंड में, और 2 सेकंड लग गया आपको गोला करने में, 3 सेकंड मान लो, तो 5 3 8 10 सेकंड के अंदर हो गया। तो इसी तरह अब मान लो इससे बड़ा दे दिया तो ये हम करेंगे, इससे बड़ा दे देगा तो कितना भी बड़ा देते हम ये कर लेंगे। अब इसी में सपोज करो आपको ये डिवाइड कर दे। अब मैंने इस में ये भी बताया कि हम इसको ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से किसी भी बेस मतलब आधार, किसी भी कोण से किसी भी त्रिभुज के आधार पे जितने भागों में बांटेंगे उसको हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि वो नंबर उतना काउंट होता है, उसका डबल करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल आ जाएंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसलिए करते हैं, क्योंकि आगे भी हम बताएंगे इसका कारण, इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी त्रिभुज में वो बार बार काउंट हो जाता है, डबल बार। क्योंकि हमने ये बेसिक ट्रायंगल देखा कि जब हम एक भाग में बांटते हैं, बीचों बीच 2 भाग में तो 3 बनते हैं, 4 भाग में तो फिर 2 का इधर बनेगा, 2 का इधर बनेगा। ठीक है, फिर काउंट करके आप देख लेंगे इतना बनता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा क्या रेक्टेंगल में हमने क्या देखा टाइप 1 में, कि जो अगर रो और कॉलम, जो भी तरीका आपको लगे कि कौन हम जल्दी कर सकते हैं उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर रो और कॉलम इक्वल हो तो इसका क्यूब करते हैं। क्यूब इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है और हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ईच स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट ईच रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में अनइक्वल साइड्स होते हैं, मतलब आमने सामने की तो बराबर होती है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो इसीलिए जब हम क्यूब करेंगे, रेक्टेंगल में क्यूब करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्क्वायर से ज्यादा रेक्टेंगल होते हैं। फिगर काउंट में जब हम काउंट करेंगे तो हम क्यूब करके और इसका आंसर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मान लो रेक्टेंगल में ये है हमारा यूनिवर्सल तरीका, भी कह सकते हो कि इसमें इक्वल हो या ना हो, हमें पहले वाला का ध्यान ही नहीं देना है। एग्जाम में आए रेक्टेंगल कैसा भी हो तो क्या करेंगे, इधर का जोड़ लेंगे, इधर का जोड़ लेंगे, और जो जोड़ दोनों का है उधर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये स्क्वायर आया, स्क्वायर में क्या करते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में हम करेंगे, स्क्वायर तो हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है। अब इसमें देखिए कि स्क्वायर में टाइप 1 में हम देख लेंगे कि अगर रो और कॉलम मतलब पंक्ति में लिखी हुई इधर की पंक्ति और इधर की जो हम इक्वल भागों में बटा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके और उसको जोड़ देंगे, किसी भी एक साइड का स्क्वायर करके उसको जोड़ देंगे। अगर अनइक्वल हो तो क्या किया है हमने, अनइक्वल हो तो हमने क्या किया कि इधर 4 है इधर 3 है तो अनइक्वल हो तो हमने आपको फॉर्मूला ही बता दिया। मान लो इधर 4 5 6 7 8 9 10, इधर एक्स होता, मान लो इधर एक्स ले लो, इधर मान लो वाई ले लो, इधर
एक्स ले लो, इधर वाई ले लो, कोई भी फॉर्मूले ले लो, हमें उससे मतलब ए ले लो, बी ले लो, किसी भी चीज को ले लो, तो हम इधर क्या करेंगे कि लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जोड़े को मल्टीप्लाई में रखना है, गुना में रखते हैं क्योंकि गुना करने से बढ़ते हैं। ठीक है, गुना में रखें जिसके किए, उसके बाद एक एक टर्म माइनस करते जाना है। फॉर्मूला भी बहुत आसान है याद करने में, लेकिन ना याद हो तो हमने यूनिवर्सल भी बताया, अभी बता देंगे कि माइनस माइनस करने में क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आया हमारा। ठीक है, अब इसी बेस पे हमने ये आपको सॉल्व करके बताया इसका आंसर 20 कैसे आ गया। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या देखा कि जोड़ा बनाना है। अब उसको फॉर्मूला याद ना हो तो सपोज करो रो में हमारी कितनी है, 6 है, इधर कितनी हमारी 4 है, इधर कितनी 6 है, तो हमारा क्या क्या रो और 4 6 है, तो हमने क्या किया जोड़ा बनाया, 6 से 4 को, 5 से 4 को, 3 से, जो बच गया इसको हम छोड़ देंगे। क्या करते इसको हम छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, जो बच जाएगा। लेकिन एक के जोड़ा बनाने के बाद ही अगर इधर भी बराबर इधर ही बराबर, एक अपने आप में जोड़ा बनाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हमने किया, जोड़ा बना के लिखा, मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा 50 आया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट में क्या देखा कि सपोज करो इसमें एक छूटा था, इसमें 7 है, इसमें 4 है। अब इधर का मान लो कोई हो जाता है, ऐसे ऐसा ले लो आप, सपोज करो इस तरह से हम ले लेते हैं 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 का 4 से, 4 का 3 से, 3 का 2 से, 1 का ये 2 से पेयर बनेगा। इसको हम क्या लिख सकते, 4 का पेयर 5 है तो 5 गुने 4, प्लस 4 का 3 से तो 4 गुने 3, प्लस 2 का 3 का 2 से बनेगा तो क्या लिखेंगे 3 गुने 2, फिर 1 का 2 से करके क्या करेंगे प्लस 1 गुने 2। फिर अब ये चीजें दे लिखिए, अब हमें एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में सीधा जोड़ा बनाया, लिखा 4 से 5 क्या लिखा 20, प्लस 3 से 4 12, 2 से 3 6, 1 से 2 2, 20 10 30, 2 32, 6 38 और 2 40। ये ऐसे कर लें। अगर मान लो इधर इसकी संख्या, मान लो इसको पलट दो ऐसे, इसको ऐसे कर लो, तो इधर की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इधर का कम हो जाएगा, तो इधर बचे या इधर बचे, दोनों इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमने ये बताया कि मान लो जब इधर भी बराबर, वही चीज हमने वो चीज बताई कि पेयर बनानी है, स्क्वायर है ना ये, हाँ स्क्वायर ही तो है, ये क्या है स्क्वायर, वर्ग, वर्ग है। वर्ग में क्या है, हमने ये क्या किया, ये फॉर्मूले पे बनाया, फॉर्मूले पे बनाया, किस पे बेस पे, फॉर्मूले पे, 4 गुने 5 ये करके बनाए। ठीक है साथियों, तो ये हमारा था यूनिवर्सल तरीका। इसमें मान लो कि कोई भी यूनिवर्सल, मान लो ये सपोज करो, ये हमेशा याद रखना। एक चीज और मैं आपको अलग से बता दूं, 1 2 3 4 5, मान लो 1 2 3 4 5 3 4। ठीक है, अब इसमें देखो मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं। पहला में हम इसको निकालेंगे रेक्टेंगल के संज्ञा, रेक्टेंगल। तो इसी फिगर में हम क्या करेंगे, इसी फिगर में हम रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों निकालेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर दूसरा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अब इसमें रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना है, इधर का जोड़ना है, इधर का जोड़ना है, गुना कर देना है, तो इधर का जोड़ क्या आ जाएगा, फटाक से बताओ, 5 गुना 6 यानी कि 6 का आधा कर दो 3, तो 5 15। अब वो कर लेना आप क्योंकि मैंने बता रखा है। अब ये 4 से 1 बढ़ाइए 5, यानी कि 5 गुना 10 और 5 यानी कि कितना हो जाएगा रेक्टेंगलों की संख्या 150। कैसे आया, इधर 10 गुने 15। ठीक है, अब स्क्वायर, स्क्वायर में क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 5 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, ये तो हमने कर रखा है। तो क्या आएंगे 5 के साथ 4 के साथ 20, प्लस 4 का 3 12, 12 हुआ, 3 का 2 के साथ 6, 1 का 2 के साथ 2, तो 20 10 32 6 38 2 40, वो ऊपर हमने बना रखा है 40 हो गए। तो इसी में हमारा क्या है, देखो एक ही फिगर में स्क्वायर कितने हैं, मात्र 40 है, और रेक्टेंगल कितने 150, इसीलिए उसको हमने बताया जब इक्वल हो। सपोज करो एक देख ही लो, इसमें मान लो ये फिगर है, इक्वल ले लेते, 4 4 कर लेते हैं ताकि आसानी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अभी 4 4 में अब यहाँ पे निकालो आप रेक्टेंगल, क्या निकालो, रेक्टेंगल पहला नंबर पे। तो रेक्टेंगल निकालेंगे, क्या करेंगे, 4 का आगे, ये तो याद हो गया होगा,
4, 4 गुने, अरे लिख लो 4 गुने 1 5 बढ़ा के 2, क्या हो जाएगा 10, 5 गुना 10, ये 4 को 1 बढ़ाकर 2 सेम आ गया। तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, इसको और इसको गुना करना, यानी कि 10 गुने 10 100। तो एक ही फिगर में रेक्टेंगल कितने आ गए 100, और स्क्वायर, स्क्वायर कितने आ जाएंगे ये देख लेते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग क्या करना है, जोड़ा बनाना है, 4 के 4 साथ जोड़ा बनाएंगे ना, ये देखो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसका एक बच गया, एक को खुद का जोड़ा बनाना है। ठीक है साथियों, तो फटाक से लिखो 4 चौका 16 प्लस, बोलो जल्दी, 3 तिहाई 9 प्लस 2 का 4 प्लस 1 का 1, तो 16 4 20, 9 1 10 30। अब देखो इसमें कौन बड़ा है, स्क्वायर क्या है, मात्र 30 है और रेक्टेंगल 100 है। ठीक है साथियों, तो ये रहा आज का क्लास, इसको देख लीजिए। तो हम आपके समझ, आप अगर दूसरे सब्जेक्टों पे, दूसरे विषयों पे कहेंगे तो हम उस टॉपिक पे भी अपने वीडियोस बना के आपके लिए लेके आएंगे। आप क्या करें, आप हमें इसे अपने कमेंट में बताएं कि आपको और भी क्या सब्जेक्ट पढ़ने। हम ये रीजनिंग पार्ट आज शुरू किए हैं, तो रीजनिंग हम पूरा फुल कंप्लीट पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, इसमें ऐसा नहीं कि हम कोई टॉपिक छोड़ देंगे। हम आपको कांस्टेबल से लेकर कांस्टेबल हो, एसआई हो आप, या अभी जो पीओ का एग्जाम आ रहा है बैंकिंग सेक्टर में भी, तो उसमें जो भी बेसिक का है हम सारा इतना बेसिक बताएंगे, फिर इस पे हम आपको एडवांस में क्वेश्चंस भी करा देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैटर्न क्वेश्चन का क्या होता है। तो हमें हमेशा याद रखेंगे, मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। हर सिलेबस का अलग अलग बस सिलेबस बढ़ जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल बढ़ जाता है। जैसे सीसेट का पेपर देंगे यूपीएससी में, तो उसमें उसके लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे। अभी हम बताएंगे क्वेश्चंस में सीसेट के किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और जैसे फर्स्ट वन डे एग्जाम देने के लायक हो गए, जैसे एसआई का हो गया, या फिर कांस्टेबल का हो गया, या फिर पीसीएस का हो गया, इस सब के जो थोड़े कम लेवल पे पूछे जाते, मतलब हल्का थोड़ा पूछा जाए, उसमें बेसिक तरीका भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।